हाय गाइस, तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल मलिक एकेडमी 11th एंड 12th प्रिपरेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं 11th एंड 12th एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब तो एग्जाम की डेट पोस्टपोन्ड हुई है, तो हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे, हम अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम आराम करेंगे, अब हम मज़े करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट पबजी डाउनलोड कर रहे हैं, गेम्स डाउनलोड कर रहे हैं, यानी पूरी मज़े करने, पूरी मौज में चल रहे हैं। तो इस टाइम पे हमें ये नहीं करना है। हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो हमारे एग्ज़ाम जो पोस्टपोन्ड हुए हैं, हमें इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। हमें इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। हमें इस टाइम को वेस्ट नहीं करना, हमें इस टाइम को अच्छे से क्या करना है? यूटिलाइज़ करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि हमें इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो इसी पॉइंट पे मैंने आज वीडियो बनाई, इसी टॉपिक पे मैंने आज वीडियो बनाई है कि हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम 12th क्लास वालों के लिए। यही 12th क्लास वालों को इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, इस टाइम को कैसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। क्योंकि 12th क्लास है, तो एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर हमें ये टाइम मिला है, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए हैं, तो इस टाइम में हमें अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए। भले कि टाइम को वेस्ट करने के बजाय हमें प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए। हमें एक एक टॉपिक्स को अच्छे से करना चाहिए, जिससे कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। हमें इस टाइम को यूज़ करना है। तो उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जो टाइम हमें मिला है, उस टाइम में हमें सब्जेक्ट्स को और भी अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि 11th 12th के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आप कॉमर्स के सब्जेक्ट ही ले लो, 11th 12th की अकाउंट्स होती है, इकोनॉमिक्स होती है, तो ये सिर्फ 11th और 12th में काम नहीं आती, ये आगे जाके और एग्ज़ाम्स में भी काम आती है। जैसे कि सीए के एग्ज़ाम हो गए, सीए का सीपीटी एग्ज़ाम हो गया, और कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो गए, बीकॉम हो गया। तो आगे जाके सिर्फ ये नहीं, ये आपको 11th, ये आपको 12th क्लास में काम आएगी सिर्फ, या आपको आगे जाकर भी काम आएगी। तो अगर एग्ज़ाम ना भी हो मान लो, पर तब भी आपको प्रिपरेशन अच्छे से करके चलनी है, तब भी आपको अपने एक एक सब्जेक्ट्स को अच्छे से करना है। लेट्स स्टार्ट। तो उसी के बारे में आज बात करने वाली, हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम। इस टाइम को हमें कैसे यूटिलाइज करना है अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसमें डूज, कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो डूज में सबसे पहली जो चीज़ है, वो है फोकस ऑन वीक पॉइंट्स। यानी सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहली जो प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी है, सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिपरेशन की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है, वो है कि आपको अपने फोकस करना है वीक पॉइंट्स पे। यानी आपके जो जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, उन वीक पॉइंट्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे कि मान लो आपके अकाउंट्स में कुछ चैप्टर वीक है, तो उनको आपको उन चैप्टर्स को अच्छे से करना है। अगर आपके मान लो इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय वीक है, तो आपको उसको अच्छे से करना है। तो जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से करना है इस टाइम पे। इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। एग्जाम की डेट पोस्टपोन्ड हुई है, इस टाइम को वेस्ट मत करो। तो फोकस करो सबसे पहले अपने वीक पॉइंट्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गिव मोर टाइम टू योर वीक सब्जेक्ट्स टॉपिक। यानी जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, उनको आपको क्या करना है? ज़्यादा टाइम देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट की मैथ वीक है, मान लो किसी स्टूडेंट की मैथ वीक है, मैथ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उसको मैथमेटिक्स को ज़्यादा टाइम देना है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, क्योंकि अदर सब्जेक्ट तो उसके स्ट्रॉन्ग है ही। तो जो आपका वीक पॉइंट है, वो भी आपका ठीक ठाक हो जाए। तो आपको अपने वीक पॉइंट्स पे भी इस टाइम पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन्ड हो गई है, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो हर सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दो, वीक सब्जेक्ट को, वीक टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम दो। अपने जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, जो गैप होते हैं, जो आपके जो गैप्स हैं, उनको अच्छे से फिल कर लो। जो आपकी गैप्स है, जो आपकी वीक पॉइंट्स हैं, उनको अच्छे से फिल कर लो इस टाइम पे। उसके बाद रिकॉल एंड राइट इन थ्योरी सब्जेक्ट। ये है थ्योरी सब्जेक्ट को याद करने का तरीका। यानी आपको थ्योरी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको थ्योरी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आपको सब्जेक्ट को रिकॉल करना है, उसके बाद उसको राइट करना है।
यानी आपने मान लो कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे कि आपने इंडियन इकोनॉमी का कोई चैप्टर पढ़ा, इंडियन इकोनॉमी का आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, ठीक है। तो आपको उस चैप्टर की रिवीजन कैसे करनी है, तो आपने उस चैप्टर को रिकॉल करा अपने माइंड में, फिर उसको लिखा, फिर उसको रिकॉल करा, फिर उसको लिखा, फिर उसको रिकॉल करा, उससे लिखा। अगर रिकॉल करने पे याद ना आए तभी आपको उसको देखना है। तो ये तरीका हो गया थ्योरी सब्जेक्ट्स को याद करने का। थ्योरी सब्जेक्ट को अच्छे से याद करने का यही तरीका है कि आप रिकॉल करो, रिकॉल आ जाए तो राइट करो, अगर रिकॉल करने पे याद ना आए तब आप उस टॉपिक को देखो, फिर उसे राइट करो। उसके बाद है थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मार्क क्वेश्चंस, यानी फिल्टर करते हुए चलना है। जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपकी मैथमेटिक्स होती है, मैथमेटिक्स या अकाउंट होती है, तो मान लो अकाउंट्स में आपके 10 क्वेश्चन है किसी चैप्टर में, या मान लो किसी चैप्टर में 30 क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चंस को मार्क करते हुए चलना है कि इन 30 क्वेश्चंस में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस क्या लगे, डिफिकल्ट लगे। इन 30 क्वेश्चंस में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे, तो आपको उन क्वेश्चंस को मार्क करते हुए चलना है कि मेरे को ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे थे और ये क्वेश्चन मेरे को रिवीजन के टाइम पे करने हैं। तो क्वेश्चंस को फिल्टर करते हुए चलना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत स्मार्ट स्टडी की ट्रिक है। बच्चे क्या करते हैं कि 30 क्वेश्चन करें फर्स्ट रिवीजन में, सेकंड रिवीजन में 30, थर्ड रिवीजन में 30, फोर्थ रिवीजन में 30, तो उससे टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या करना है, फर्स्ट रिवीजन में अगर आपने 30 क्वेश्चन करे तो आपको मार्क कर लेना है 30 क्वेश्चंस में मेरे को किन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई थी। तो सेकंड रिवीजन में आपको सिर्फ मार्क करे हुए क्वेश्चन ही रिटर्न में करने हैं, बाकी क्वेश्चन आपको थ्योरीली देख लेने हैं। फिर थर्ड रिवीजन में आपके और क्वेश्चन फिल्टर हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड रिवीजन में वो क्वेश्चन हो गए सारे 30 में से 10, थर्ड रिवीजन में 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, फोर्थ रिवीजन में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, और फिफ्थ रिवीजन में आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं बचेगा जो आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो आपको फिल्टर करते हुए चलना है क्वेश्चंस को, इसी तरीके मार्क करते हुए कि इन क्वेश्चंस में मेरे को प्रॉब्लम आई थी लास्ट रिवीजन में। उसके बाद मेक प्लान ऑफ द डे विथ टारगेट, यानी आपको पूरे दिन का प्लान बनाना है टारगेट्स के साथ। प्लान कैसे, जैसे कि आपने प्लान बनाया कि मैं सुबह उठूंगा, मैं सुबह 7 बजे उठा, 7 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर मान लो मैंने 10 बजे तक क्या पढ़ी, अकाउंट्स पढ़ी, फिर मैंने हाफ आवर का ब्रेक लिया, फिर 10:30 बजे से लेकर मैंने 1:30 बजे तक मैथमेटिक्स पढ़ी, फिर मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया, फिर मैंने 2 बजे से लेके 5 बजे तक मैंने कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ी, अकाउंट्स पढ़ी। तो आपको इस तरीके से टाइम को डिवाइड करने चलना है, पूरे दिन का आपको टाइम टेबल बना के रखना है। अगर आप रात में स्टडी करते हो आपको रात की स्टडी का टाइम बना के रखना है, अगर आप दिन में स्टडी करते हो आपको दिन का स्टडी का टाइम बना के रखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्लान बना के रखना है पूरे दिन का टारगेट्स के साथ, क्योंकि ये जो आपको टाइम मिला है, जो डेट जो पोस्टपोन्ड हो गई है, इस टाइम को आपको अच्छे से क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए, आपको इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मेक समरी नोट्स एंड रिवाइज, यानी आपको हर सब्जेक्ट से क्या करने हैं, आपको समरी नोट्स बनाने हैं, आपको हर सब्जेक्ट के समरी नोट्स बना के रखने हैं, ताकि उससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाए। ओनली टेक लाइट फूड, यानी इस टाइम पे आपको लाइट फूड लेना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जो हैवी फूड होता है ना उससे नींद आती है। तो आपको इस टाइम पे लाइट फूड लेना चाहिए, और आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन्ड हुई है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इन सारी बातों पे आपको फोकस करना चाहिए और अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद डोंट वेस्ट टाइम, इन्वेस्ट टाइम, यानी ये चीज़ आपको नहीं करनी है, डोंट में लिखी है, यानी ये चीज़ आपको नहीं करनी। सबसे पहली चीज़ क्या है, डोंट वेस्ट टाइम, इन्वेस्ट टाइम, यानी आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको टाइम को क्या करना है, इन्वेस्ट करते हुए चलना है, आपको टाइम को यूज़ करना है। ये नहीं आप पबजी में टाइम वेस्ट कर रहे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप,
आपको इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको इस टाइम पे सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करना है। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की वजह से, उसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो डोंट वेस्ट टाइम, इन्वेस्ट टाइम। सेकंड पॉइंट, डोंट वेस्ट टाइम ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। वो जो मैंने बात बोली कि आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है इस टाइम पे। डोंट अब ओवरबर्डन यूर सेल्फ। यानी आपको ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लान बना लिए कि मेरे को 2 दिन में अकाउंट्स खत्म करने, ऐसे नहीं। नॉर्मल प्लान बनाओ कि मेरे को 1 वीक में अकाउंट्स खत्म करनी है, 1 वीक में इकोनॉमिक्स खत्म करनी है। अपने आप को ओवरबर्डन मत करो। डोंट स्टडी ओनली वन सब्जेक्ट। यानी ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक हफ्ते से एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो आपको एक एक दिन में चेंज करते हुए चलना है। इकोनॉमिक्स के साथ आपने कोई सब्जेक्ट उठा लिया, फिर कोई सब्जेक्ट उठा लिया, तो आपको मिक्स करते हुए चलना है। एक दिन में 2 सब्जेक्ट मिनिमम और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट। तो आपको इस तरह से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं कि एक दिन में मिनिमम 2 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और आपको जो टाइम मिला है एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की वजह से, उस टाइम को यूटिलाइज करो अच्छे से। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो कि 12th क्लास की जो स्टडी है वो सिर्फ 12th में ही काम नहीं आएगी, आपके ग्रेजुएशन में भी काम आएगी, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी काम आएगी। इसलिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करते हुए चलनी है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और डोंट गिव अप, गिव योर बेस्ट टिल द एंड। अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से तैयारी करो 12th क्लास की, और अच्छा स्कोर करो, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतना अच्छा टाइम मिल रहा है। ना पहले के टाइम पे मार्च में ही एग्ज़ाम, मार्च के एंड में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते थे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतना अच्छा टाइम मिल गया प्रिपरेशन के लिए। तो इस टाइम को अच्छे से यूज़ करो, अच्छे से यूटिलाइज करो और अपना बेस्ट दो और डोंट गिव अप। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करो, ताकि जो लोग टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग भी टाइम को यूटिलाइज करें और उनके लिए सारी टिप्स हेल्पफुल हो। तो वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।